मनोज कुमार फिल्म एक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर ले, मैं अपने बलबूते पे चला हूँ। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार को जया बच्चन ने गुंडा तक कहा था? एक ऐसा किस्सा जो बॉलीवुड के इतिहास में दबा रह गया। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आएंगे, वक्त तो लगेगा, इतने तो उनको चांस देना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन सेट पर जो जया जी को गुस्से में ये तक कहना पड़ा। आज की कहानी एक ऐसी टकराव की है जिसमें एक तरफ हैं संस्कारी छवि वाले मनोज कुमार जी और दूसरी तरफ हैं शांत, शालीन लेकिन सख्त जया बच्चन जी। तो आखिर क्या था वो मामला? क्यों आई थी इन दोनों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया और क्या इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ा था? चलिए जानते हैं। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व में। दोस्तों, बीते दिनों दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार साहब का 87 साल की उम्र में देहांत हो गया और उनके जाने के बाद ही लोगों ने उन्हें याद करना भी शुरू किया। आज हर कहीं उन्हीं की बात हो रही है और उनके पुराने किस्सों को याद किया जा रहा है। ऐसा ही एक किस्सा इनका और जया बच्चन जी का भी है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो चलिए शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। मनोज कुमार, जिनका असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था, ये 60 और 70 के दशक के सुपरस्टार माने जाते थे। उनकी यह भारत छवि, देशभक्ति फिल्मों और गंभीर स्वभाव ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता की छवि दी थी। फिल्म पूरब और पश्चिम, उपकार और शहीद जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय और डायरेक्शन से दर्शकों के दिल जीत लिया था। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। वहीं जया बच्चन भी अपने समय की सबसे टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की मेनस्ट्रीम सिनेमा में शानदार अभिनय किया। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा जाना है, नजर चुरा के। पर जब बात सिद्धांतों की आती है तो जया बच्चन कभी पीछे नहीं हटती, चाहे बात किसी सीनियर एक्टर की ही क्यों ना हो। और जब एक दिन जया बच्चन और मनोज कुमार एक साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ कि जया ने गुस्से में कह डाला कि ये आदमी कोई सज्जन नहीं बल्कि ये तो गुंडा है। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? ये किस्सा है 70 के दशक की एक फिल्म का जिसमें जया बच्चन और मनोज कुमार एक साथ काम कर रहे थे। मनोज कुमार फिल्म के डायरेक्टर भी थे। बताया जाता है कि मनोज कुमार सेट पर बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही रूखे और कठोर हो गए थे। तब जया बच्चन किसी सीन को लेकर एक सुझाव दे रही थीं, लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें झिड़क दिया, वो भी सबके सामने। सिर्फ झिड़का ही नहीं, उन्होंने काफी सख्त शब्दों में बात की जिससे जया बच्चन को बहुत बुरा लगा। जया जी ने वहीं गुस्से में कहा, आपको कोई हक नहीं कि आप सबके साथ इस तरह बात करें। आप कोई डिक्टेटर हैं क्या? ये बिहेवियर तो किसी गुंडे का होता है। सेट पर सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जया इतनी तीखी प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन जो मन में था वो बोल दिया। उन्होंने पीठ पे छुरा मारा है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे आने वाली नस्लों को उन्होंने एक तोहमत लगा दी है। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक दोनों कलाकारों के बीच बातचीत बंद रही। मनोज कुमार को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। कसमें वादे प्यार वफा सब के सनम तुझे हम, तू है तो दुनिया कितनी। जया बच्चन ने भी अपने जिम्मेदारियों को बरकरार रखते हुए शूटिंग पूरी की, लेकिन उनके और मनोज कुमार के बीच दूरी बनी रही। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि बाद में जया बच्चन ने यह तक कह दिया था, मैं ऐसे सेट्स पर दोबारा काम नहीं करूंगी जहां इंसानियत की कद्र ना हो। जया बच्चन का गुस्सा आज भी मीडिया में अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लेकिन अगर गौर करें तो उनका गुस्सा अक्सर उनकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की वजह से होता है। फिर वो चाहे संसद हो, मीडिया से रूबरू होना हो या फिर कोई फिल्मी सेट। जया बच्चन कभी झूठ या अपमान सहन नहीं करती
और इस घटना में भी उन्होंने वही किया, बिना किसी डर के सच्चाई कह दी। Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. सबसे सुनिए, don't act smart with me. आप सभी को यह भी बता दें कि बीते दिनों जब इस दिग्गज अभिनेता का देहांत हुआ, तब जया बच्चन भी इन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची थी और तब भी इनका गुस्सैल रूप देखने को मिला था। दरअसल ये मनोज कुमार साहब के अंतिम क्रिया में गई हुई थी और तब एक महिला इनके पीछे से आई और इनके साथ फोटो निकालना चाहती थी, पर जब जया बच्चन ने ये देखा तो वो उस महिला को बुरी तरह से डांटने लगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा ही होगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसने गलती किसकी थी। मनोज कुमार आज भी एक सम्मानित नाम है और इसी के साथ जया बच्चन भी। लेकिन इस टकराव की कहानी बताती है कि चाहे सामने कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, सम्मान सबका बराबर होता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से जया बच्चन जी ने इनके साथ दोबारा कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था। अगर आप जया बच्चन जी के गुस्से के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में हमने इनके पूरे जीवन को उजागर किया है। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महान कलाकार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी, कब और कैसे इनकी जीवन में आई थी मुश्किलें, आखिर क्यों दिया गया था इन्हें 21 तोपों की सलामी और आखिर क्यों नहीं दिया गया था इन्हें भारत रत्न, तो आप हमारी ये सभी वीडियो देख सकते हैं, जिनमें हमने मनोज कुमार साहब की कहानी को बारी बारी से आप सभी को बताया है। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे मनोज कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। बीते दिनों 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार जी का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ पवन हंस श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। दिवंगत अभिनेता के अंतिम संस्कार में फिल्म जगत के तमाम सितारे पहुंचे थे और हर किसी ने नम आंखों से विदाई भी दी। तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, कसमें वादे प्यार वफा सब। मनोज कुमार साहब पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे और वे लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। 87 साल की उम्र में इन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल, के सनम तुझे कसमें वादे प्यार। तो दोस्तों, ये तो थी मनोज कुमार साहब की कहानी। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? मम्मी सीखो, डोंट डू दैट। सॉरी हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है एक माँ को जिसका बेटा इतना बड़ा अवार्ड जीत कर आए। It is the most deserving award that Mr. Manoj Kumar is being conferred upon. And my best wishes to Manoj ji. इस कप के असली हकदार तुम हो शेखर। मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, बस मेरी शुभकामना है कि उनको लंबी उम्र मिले। मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर। I wish him good health and continued success. बेटे, अपनी माँ की रक्षा करना। He has been an institution in
family upbringing. बहुत बहुत मुबारक मनोज, मन्नू, ओए पंडिता, खुश रहो, जीते रहो। लाइट, कैमरा, एक्शन। दादा साहब फाल्के बाद, दादा साहब फाल्के बाद।